आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में वेशभूषा और परिधान। राजस्थान के पुरुषों की वेशभूषा। पहला है पगड़ी। पगड़ी के अन्य नाम है पाग, पेचा, साफा। पगड़ी सर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है। पगड़ी प्रतिष्ठा का सूचक है। बादशाह अकबर को पगड़ी का वास्तविक संरक्षक कहा जाता है। मेवाड़ महाराणा 26 बार की पगड़ी बांधते थे। मेवाड़ महाराणा 26 बार की पगड़ी बांधते थे। एक बार बराबर 3 फीट होता है, यानी 26 × 3 यानी 78 फीट की पगड़ी मेवाड़ के महाराणा बांधते थे। जो मेवाड़ महाराणा को पगड़ी बांधता था उसे थापदार कहते थे। विश्व की सबसे लंबी पगड़ी बागौर की हवेली उदयपुर में रखी हुई है। राजस्थान या राजपूताना की विभिन्न रियासतों में प्रचलित पगड़ियाँ। पहली है मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ रियासत में अमीर शाही राणा अमीर के समय प्रचलित थी। अमर शाही पगड़ी महाराणा अमर सिंह के समय प्रचलित थी। तीसरी है चुंडा उत्साही पगड़ी। चुंडा उत्साही पगड़ी मेवाड़ की चुंडा सरदार धारण करते थे। दूसरा है मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ रियासत में जसवंत शाही पगड़ी महाराजा जसवंत सिंह के समय प्रचलित थी। विजय शाही पगड़ी महाराजा विजय सिंह के समय प्रचलित थी। भीम शाही पगड़ी महाराजा भीम सिंह के समय प्रचलित थी। तीसरी है सिरोही रियासत में प्रचलित पगड़ियाँ। पहली है अक्खे शाही पगड़ी। अक्खे शाही पगड़ी अक्खे राज देवड़ा के समय प्रचलित थी। दूसरी है शाहजहानी पगड़ी। शाहजहानी शाही पगड़ी शाहजहाँ के समय सिरोही में प्रचलित थी। शाहजहानी शाही पगड़ी। तीसरी है 11 शाही पगड़ी। 11 शाही पगड़ी सिरोही में प्रचलित थी। अब है त्योहारों पर पहनी जाने वाली पगड़ियाँ। पहली है फूलपत्ती की पगड़ी। फूलपत्ती की पगड़ी होली के अवसर पर बांधी जाती है। दूसरी है आडा पगड़ी। आडा पगड़ी दीपावली पर पहनी जाती है। तीसरी है लहरिया पगड़ी। लहरिया पगड़ी तीज पर श्रावण मास में पहनी जाती है। चौथी है मोटड़ा पगड़ी। मोटड़ा पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। अगली है मंदिल पगड़ी। मंदिल पगड़ी दशहरा के अवसर पर पहनी जाती है। राजस्थान में विभिन्न जातियों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी। पहली है राजपूत जाति द्वारा। राजपूत जाति केसरिया रंग की पगड़ी पहनती है। दूसरा है मेघवाल जाति। मेघवाल जाति के लोग गुलाबी रंग की पगड़ी पहनते हैं। तीसरा है माली वराइका जाति। माली वराइका जाति के लोग लाल रंग की पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी के आभूषण। पगड़ी को सजाने वाले आभूषण हैं बलाबंद, तुरपेंच, सिरपेंच। नेक्स्ट टॉपिक है टोपी। टोपी सिर को ढकने का वस्त्र होता है। टोपी के प्रकार हैं खाकसा टोपी, कुमा टोपी, काकसनुमा टोपी, चौपालिया टोपी, दुपलिया टोपी। खाकसा टोपी वर्दी के ऊपर पहनी जाती है। उमा टोपी सर्दियों में पहनी जाती है। काकसनुमा टोपी सर्दियों में बच्चे द्वारा पहनी जाती है। बच्चों द्वारा खाकसा टोपी सर्दियों में पहनी जाती है। तो चौपालिया टोपी चारों तरफ गोल सज्जा होता है। चौपालिया टोपी की चारों तरफ गोल सज्जा होता है, जैसे एम्पायर लोग क्रिकेट के मैच में पहनते हैं। दुपलिया टोपी साधारण टोपी होती है। अगला है अंगोछा। अंगोछा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र तथा कंधे पर रखा जाने वाला वस्त्र है। अगला है मफलर। मफलर सर्दी में कानों पर बांधे जाने वाला वस्त्र है। अगला है गुलीबंद। गुलीबंद सर्दी में चेहरे को ढके जाने वाला वस्त्र है। अगला है अंगरखी। अंगरखी को ही बुगरती कहते हैं। अंगरखी को ही बुगतरी कहा जाता है। अंगरखी को ही बुगतरी कहा जाता है। शरीर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है अंगरखी। अंगरखी के प्रकार हैं मिर्जाई, दुतई, डगला, गदर, घाबा। राई काराबारी जाति व गुर्जर जाति में अंगरखी अधिक प्रचलित है। अंगरखी का अजमेर, भीलवाड़ा में सर्वाधिक प्रचलन है। अगला है जामा। जामा शरीर के ऊपर के भाग में जामा शरीर के ऊपरी भाग से लेकर घुटनों के ऊपर तक पहने जाने वाला वस्त्र है। जामा विवाह तथा युद्ध के समय पहना जाता है। अगला है शेरवानी। शेरवानी यह एक कोटनुमा वस्त्र है। यह शरीर के ऊपरी भाग से लेकर घुटनों तक का लंबा वस्त्र होता है। अगला है चोगा। चोगा काली कोटी होती है। शरीर के ऊपरी भाग पर किसी अन्य वस्त्र पर पहना जाता है चोगा। अगला है आत्मसुख। आत्मसुख सर्दी से बचने के लिए शरीर के ऊपरी भाग से लेकर घुटनों के नीचे तक का लंबा वस्त्र होता है। एशिया का सबसे बड़ा आत्मसुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा है। यह सवाई माधो सिंह प्रथम का आत्मसुख है। अगला है पछवेड़ा या पचवेदा। यह ऊनी कंबल है, इसको पछवेड़ा भी कहते हैं। इसे सर्दी के लिए बचने के लिए ओढ़ा जाता है। सर्दी से बचने के लिए ओढ़ा जाता है। अगला है बाकला बाकली। बाकला बाकली ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी से बचने के लिए ओढ़े जाने वाला वस्त्र है। अगला है गुगी। गुगी सर्दी तथा बरसात में बचने हेतु ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। अगला है पायजामा। पायजामा कमर से लेकर पैरों तक पहने जाने वाला वस्त्र है।
ये जामा तथा शेरवानी के नीचे पहना जाता है। पायजामा पायजामा जामा तथा शेरवानी के नीचे पहना जाता है। अगला है ब्रिजेस। ब्रिजेस कमर से घुटनों तक चौड़ा ब्रिजेस कमर से घुटनों तक चौड़ा तथा घुटनों से पैरों तक संकरा वस्त्र होता है। इसे ही चूड़ीदार पजामा भी कहते हैं। अगला है धोती। धोती कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है। अगला है जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट यह बंद गले का कोट है। जोधपुरी कोट को भारत की राष्ट्रीय पोशाक घोषित किया गया है। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। अगला वस्त्र है कमरबंद। कमरबंद जामा शेरवानी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है। इसमें कटार या तलवार रखी जाती है। अगला है जानवाज या मूसलो। मुस्लिम लोगों द्वारा नमाज पढ़ते समय जमीन पर बिछाया जाने वाला वस्त्र जानवाज या मूसा कहा जाता है। मुसल्ला। अगला वस्त्र है पग पाउडो। अतिथि मेहमानों की स्वागत में बिछाए जाने वाले वस्त्र को पग पाउडो कहा जाता है। पातियो। पातियो भोजन करते समय बिछाया जाने वाला वस्त्र है। अगला है कोपिन। कोपिन साधुओं की वेशभूषा को कोपिन कहा जाता है। अगला टॉपिक है महिलाओं की वेशभूषा। कुर्ता। पहला है कुर्ता कुर्ती कांचली। ये शरीर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र हैं। कुर्ता बाहों वाली चोली होता है। कुर्ती को आंगी भी कहते हैं। ये बिना बाहों वाली चोली है। कांचली। कांचली कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है। कांचली। कांचली को लेन देन का वस्त्र भी कहा जाता है। कांचली महिला इसे अपने पीहर से लेकर आती है। अगला है लहंगा घाघरा पेटीकोट। ये वस्त्र कमर से लेकर पैरों तक पहने जाने वाले वस्त्र हैं। घेरदार होता है तथा इसमें अनेक कलियां होती है। अगला है ओढ़नी लुगड़ी साड़ी लहरिया मुठड़ा चुंदड़ी पोमचा। ये महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है। साड़ी। अगला है साड़ी। साड़ी यह महिलाओं का परंपरागत वस्त्र है। साड़ी के प्रकार है चीर पटोरी चोल निचोल दोहरावली अनसुक पट्टू। कोटा डोरिया साड़ी या मसूरिया साड़ी ये कैथल कोटा की प्रसिद्ध साड़ी है। कोटा डोरिया साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी और इसे ही राजस्थान की मखमली साड़ी भी कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साड़ी है। कोटा के प्रधानमंत्री झाला झाली सिंह के समय अहमद मसूरिया ने कोटा डोरिया साड़ी की शुरुआत की। कोटा डोरिया उद्योग राजस्थान का प्रथम हथकरघा उद्योग है। 2007 में कोटा डोरिया की साड़ी पहनकर श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने न्यूयॉर्क यूएन मुख्यालय सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरी है फूलपत्ती की साड़ी। फूलपत्ती की साड़ी जयपुर जोगनेर की प्रसिद्ध है। तीसरी है सूंठ की साड़ी। सूंठ की साड़ी सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। चौथी है जैनब की साड़ी। जैनब की साड़ी कोटा और बारा की प्रसिद्ध है। अगला है लहरिया। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया ओढ़नी एवं पगड़ी दोनों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तीज तथा श्रावण महीनों में लहरिया बांध की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। समुद्र लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। सतरंगी लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। सतरंगी लहरिया सीकर का प्रसिद्ध है। मोठड़ा। मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोठड़ा में लहरिया की लहरियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई बनती है तो उसे मोठड़ा कहा जाता है। पोमचा। पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। पोमचा को वंशवृद्धि का प्रतीक मानते हैं। पीला पोमचा बेटे या पुत्र के जन्म के अवसर पर ओढ़ा जाता है। गुलाबी पोमचा बेटी या पुत्री के जन्म के अवसर पर ओढ़ा जाता है। चीड़ का पोमचा ये काले रंग का पोमचा होता है। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है चीड़ का पोमचा। अगला है चुंदरी। चुंदरी जोधपुर की प्रसिद्ध है। अगला है लुगड़ी। लुगड़ी सीकर की प्रसिद्ध है। अगला है बुर्का। बुर्का मुस्लिम महिलाओं द्वारा चेहरे ढकने हेतु पहना जाने वाला वस्त्र है। ये काले रंग का वस्त्र होता है। अगला है तिलका। तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला सफ़ेद रंग का वस्त्र है। अगला है सरारा। सरारा लड़कियों द्वारा पहने जाने वाला लहंगा है। सरारा सर्वाधिक जोधपुर की तरफ प्रचलित है। अगला है छावला। छावला ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला ऊनी वस्त्र है। अगला है ताकी। ताकी छोटे बच्चों को ओढ़ने का वस्त्र को ताकी कहते हैं। छोटे बच्चों को ओढ़ाने का वस्त्र को ताकी कहते हैं। अगला है जरी या झरी। झरी दुल्हन की लाल रंग की ओढ़नी को झरी कहते हैं। अगला है फ्रॉक या नेलगी।
लड़कियों द्वारा पहनी जाने वाली घड़ी को फरोक या नेल की कहा जाता है। बूगची, बूगची वस्त्रों को बांधने की गठरी को कहते हैं। अगला है पेशवाज, पेशवाज महिलाओं द्वारा गले से पैर तक पहने जाने वाला एक समान वस्त्र है। अगला है चांदनी, चांदनी हिंदू लड़कियों द्वारा पर्दे करने का वस्त्र होता है। अगला है दामनी, दामनी मारवाड़ में प्रचलित एक लाल रंग की ओढ़नी को दामनी कहा जाता है। अगला टॉपिक है आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा, आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा। पहला है पहला है पोत्या, पोत्या वीर पुरुषों की सफ़ेद पगड़ी को पोत्या कहते हैं। दूसरा है फेंटा, वीर पुरुषों की रंगीन पगड़ी को फेंटा कहते हैं। तीसरा है पाछे, ग्रासिया पुरुषों की पगड़ी को पाछे कहा जाता है। चौथा है खपटा, सहरिया पुरुषों की पगड़ी को खपटा कहा जाता है। पांचवा है खोइतू, आदिवासी पुरुषों द्वारा बांधी जाने वाली कमर की लंगोट को खोइतू कहते हैं। छठा है देपाड़ा, आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को देपाड़ा कहा जाता है। सातवां है पेंछा, सहरिया पुरुषों की धोती को पेंछा कहा जाता है। आठवां है लीलड़ा, आदिवासी पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पहने जाने वाला वस्त्र को लीलड़ा कहते हैं। अगला टॉपिक है आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा। पहला है ताराबांध की ओढ़नी, ऐसी ओढ़नी जिस पर तारे बने हुए हों या तारे के चित्र बने हुए हों उसे ताराबांध की ओढ़नी कहा जाता है। ज्वारबांध की ओढ़नी, जिस पर ज्वार की बालियों के चित्र बने हुए होते हैं। लहरबांध की ओढ़नी, इस प्रकार की ओढ़नी पर लहरियां बनी होती है, जिसे लहरबांध की ओढ़नी कहा जाता है। मोरियाबांध की ओढ़नी, ऐसी ओढ़नी जिस पर मोर के चित्र बने हुए हों। तितलीबांध की ओढ़नी, जिस पर तितली के चित्र बने हुए हों। केरीबांध की ओढ़नी, जिस पर केरी के चित्र बने हुए हों। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है ताराबांध की ओढ़नी, ज्वारबांध की ओढ़नी, लहरबांध की ओढ़नी, मोरियाबांध की ओढ़नी, तितलीबांध की ओढ़नी, केरीबांध की ओढ़नी। लटकी या पांवलीबांध की ओढ़नी, यह आदिवासी अविवाहित महिलाओं या लड़कियों द्वारा ओढ़ी जाती है। जामसाई, जामसाई यह लाल रंग की ओढ़नी है, इसे आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहना जाता है। सींदरी, सींदरी भील महिला की लाल रंग की ओढ़नी को सींदरी कहते हैं। पौरी, भील महिला की गुलाबी रंग की ओढ़नी को पौरी कहते हैं। पिरिया, पीरिया भील महिला की पीले रंग की ओढ़नी को पीरिया कहते हैं। फड़का, फड़का कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी को फड़का कहा जाता है। कछाबू, आदिवासी महिलाओं द्वारा कमर से घुटनों तक पहने जाने वाले वस्त्र घाघरा को कछाबू कहा जाता है। आदिवासी महिलाओं द्वारा कमर से घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा को कछाबू कहा जाता है। नांदना, नांदना यह आदिवासी महिलाओं का लहंगा है। नांदना आदिवासी महिलाओं का लहंगा है। ये आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र है। नांदना शाहपुरा नया जिला का प्रसिद्ध है। नांदना शाहपुरा का प्रसिद्ध है। रेनसाई, यह एक लहंगे की चींट है जो नीले रंग की होती है। झूलरी, ग्रासीय महिलाओं द्वारा लहंगा के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र जो पुरुषों के कुर्ते का जैसा वस्त्र है उसे झूलरी कहा जाता है। ग्रासीय महिलाओं द्वारा लहंगे के ऊपर पहने जाने वाला पुरुषों के कुर्ते जैसा वस्त्र को झूलरी कहा जाता है। सलूका, लहरिया सहरिया महिलाओं द्वारा लहंगा के ऊपर पहने जाने वाला पुरुषों के कुर्ता जैसा वस्त्र को सलूका कहा जाता है। सहरिया महिलाओं द्वारा लहंगा के ऊपर पहने जाने वाला पुरुषों के कुर्ते जैसा वस्त्र को सलूका कहा जाता है।